नमस्ते दोस्तों। अक्सर एक प्रश्न सामने आता है कि ईश्वर हमारी मदद क्यों नहीं करता है। हम जब परेशानी में होते हैं तो ईश्वर हमारी मदद करने क्यों नहीं आता है। ये प्रश्न बड़ा कॉमन है। इन वंस लाइफ देयर कम्स अ टाइम when we really think on this dilemma, why God doesn't help. श्री कृष्ण ने गीता में 2nd चैप्टर में अर्जुन को कहा था, बहुत प्रसिद्ध है ये श्लोक, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ नैतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। यील्ड नॉट टू अनमैनलीनेस ओ पार्थ। हे अर्जुन, अपौरुषत्व को प्राप्त मत हो, कायरता को प्राप्त मत हो। तुम शत्रुओं के हंता हो, उस तरह से ही कार्य करो। विवेकानंद को गीता में अगर कोई श्लोक सबसे ज्यादा प्रिय था तो यही श्लोक था, यील्ड नॉट टू अनमैनलीनेस ओ पार्थ। हे अर्जुन, स्वयं को इतना दुर्बल, इतना नपुंसक मत बनाओ, युद्ध के लिए खड़े हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, इसी श्लोक को सामने रखते हुए, कि इस देश में जैनिज्म और बुद्धिज्म के प्रभाव से जन सामान्य में तामसिकता की वृद्धि हुई और उसके परिणाम स्वरूप 700-800 वर्षों तक इस देश को गुलाम रहना पड़ा। दरअसल जैनिज्म और बुद्धिज्म में उच्च स्तरीय सात्विकता की बात है जो जन सामान्य के लिए सहज नहीं है। उच्च कोटि के साधक उस उच्च सात्विकता में रह सकते हैं, लेकिन जन सामान्य ने धीरे धीरे कायरता को ही अपनाया। इस देश के अवतार भी कभी युद्ध से पीछे नहीं हटे, सदैव पुरुषार्थ को, पुरुषत्व को ही उन्होंने आगे रखा, चाहे श्री राम हो, श्री परशुराम हो या श्री कृष्ण हो। तो जब हम ये सोचते हैं कि ईश्वर हमारी मदद करने क्यों नहीं आता, तो श्री कृष्ण की गीता में कही इस बात को जरूर स्मरण करें, क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ। हे पार्थ, हे मनुष्य, तू कमजोर मत बन, दुर्बल मत बन, नपुंसक मत बन, युद्ध कर। और जो युद्ध करता है, जो अपने मान सम्मान, देश और परिवार की रक्षा के लिए युद्ध करता है, ईश्वर की ताकत भी उसके साथ खड़ी होती है। ये वीरों का इतिहास रहा है भारत। आधुनिक शोधवेत्ताओं ने, मॉडर्न रिसर्च स्कॉलर्स हैव प्रूव्ड दैट रामायण काल, द टाइम, द पीरियड ऑफ रामायण इज मिनिमम 17,000 years बिफोर द एडवेंट ऑफ क्राइस्ट। ये जो सनातन संस्कृति हजारों साल से चली आ रही है, ये पुरुषत्व, स्वयं की शक्ति के पूर्ण प्रकटीकरण के ऊपर आधारित है। और इसीलिए ईश्वर ने इस धरती पर बार बार जन्म लिया, क्योंकि जहां पुरुषार्थ है, जहां लोग स्वयं का भाग्य लिखने के लिए तत्पर खड़े हैं, बड़ी से बड़ी बाधाओं को जीतने के लिए अपने प्राण प्रण से जुटे हैं, ईश्वर उन पर ही प्रसन्न होता है, कायरों पर नहीं, कभी नहीं। और ये वो देश है
जिसके उपनिषद सिखाते हैं अभय। विवेकानंद कहते थे, उपनिषद में अगर कोई शब्द मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, सबसे अधिक प्रिय है, तो वो है अभी। बी फियरलेस। निर्भयता ही तो पुरुषार्थ की जननी है। इस देश में यह माना जाता है कि मैं शरीर मानो प्राण नहीं हूं, बल्कि इसको चलाने वाली अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। और जब ये शरीर, ये मानव प्राण जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, तब मैं इन्हें वस्त्रों की तरह बदल कर एक नया जन्म ले लेता हूं, क्योंकि मैं एक अनंत का यात्री हूं, शाश्वत यात्री हूं, सनातन यात्री हूं। हम सनातन हैं, हमारी संस्कृति सनातन है। सो लेट अस रिमेंबर द माइटी टीचिंग्स ऑफ श्री कृष्ण एंड उपनिषद्स। और फिर आप देखेंगे कि आज जो हम कहते हैं कि ईश्वर हमारी मदद करने नहीं आता, एक बार जब आप संकल्प ले लेंगे कि आप अपनी मदद करने के लिए पूरी तरह से लग जाएंगे, अपनी कमजोरियों को एक तरफ रख के, अपनी कायरता को, अपनी दुर्बलता को हटाकर जब आप पुरुषार्थ करेंगे, कठिनाइयों का सामना करेंगे, कष्टों को उठाएंगे, तो अचानक आप पाएंगे कि ईश्वर की शक्ति आपके साथ आकर खड़ी हो गई है और आप सफल होंगे। मुझे आशा है कि आपके इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिला होगा कि क्यों ईश्वर जब हम पुकारते हैं हमारी मदद नहीं करता। ईश्वर मदद करता है। उन लोगों से पूछो जो पुरुषार्थ में भरोसा करते हैं, जिनके अंदर एक योद्धा जो कि रक्षक होता है, वो निवास करता है। उन लोगों से पूछो, ये कहेंगे कि ईश्वर हमेशा मदद करता है। तो आशा है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिला होगा। जीवन में अपनाइए वैदिक शिक्षाओं को, श्री कृष्ण की वाणी को, गीता को पढ़िए। गीता अद्भुत ज्ञान देता है, जीवन जीने की शक्ति देता है गीता। मैं आप सबको नमन करता हूं।